नमस्कार। पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी करना बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को काफी भारी पड़ गया है। भले ही बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया हो, लेकिन उनके इस बयान की देश और विदेश में खूब निंदा हो रही है। जहां कुछ लोग जैसे कि अशोक पंडित और कंगना रनौत इस मामले को लेकर नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नुपुर द्वारा दिए गए बयान की आलोचना की है। स्वरा भास्कर से लेकर केआरके जैसे लोग नुपुर पर तंज कसते हुए बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। वहीं अब बॉलीवुड के जाने माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी से इस जहर को फैलने से रोकने का आग्रह भी किया है। अब आप इसे आग्रह कह लीजिए या फिर नसीर की नसीहत। ये वही नसीरुद्दीन शाह है जिन्होंने कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म को झूठा बताया और इसे कश्मीरी हिंदुओं द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा का फिक्शनल वर्जन बताया था। ये वही नसीरुद्दीन शाह है जिन्हें हिंदुस्तान में रहने से डर लगता है। अब वही देश के प्रधानमंत्री को नसीहत देने चले हैं कि नफरत के जहर को रोकने के लिए आपको आगे आना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, प्रधानमंत्री ट्विटर पर जिन नफरत फैलाने वालों को फॉलो करते हैं, उन्हें उनके लिए कुछ करना चाहिए। जहर को बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो इन लोगों को थोड़ी अच्छी समझ दें। ऋषिकेश में धर्म संसद में जो कहा गया, यदि वो उसमें भरोसा करते हैं तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए। यदि वो इसमें भरोसा नहीं करते तो भी उन्हें ये बात कहनी चाहिए। मोदी सरकार द्वारा नुपुर शर्मा को सस्पेंड किए जाने और मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने पर नसीरुद्दीन शाह ने सवाल उठाए। उन्होंने इसे लेकर कहा, भारत सरकार ने जो कार्रवाई की बहुत कम और बहुत देर से की। पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, जिन्हें हम एक दिन अखंड भारत में शामिल करने की उम्मीद रखते हैं, ऐसे देशों में इस प्रकार के बयान का मतलब मौत की सजा होगा, क्योंकि इन्हें ईश निंदा समझा जाएगा। यहाँ शीर्ष पर बैठे लोगों ने कुछ नहीं बोला और आस्था रखने वाले लाखों लोगों को हुई पीड़ा की बात किसी ने नहीं कही। अब नसीरुद्दीन शाह का ये बयान उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी को नसीहत देने चले नसीरुद्दीन शाह अब खुद ही ट्रोल हो गए हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, जो जहर फेंकना जानता हो उससे किसी बेहतरी की उम्मीद ना करे। एक और यूजर ने लिखा, इन्हें जो डर लगता था उसका क्या हुआ? कोई नुकसान हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ, तब तुम्हारी अर्जी पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, पीएम को हर बात के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन जब इस्लामिक संगठन, मौलवी, सनातन संस्कृति और धर्म के विषय में जहर उगलते हैं, तब ये सेक्युलरिज्म के ठेकेदार कहां गायब हो जाते हैं। एक और यूजर ने लिखा, जहर तुम फैलाओ, उसको रोके आकर प्रधानमंत्री। एक और यूजर ने लिखा, जिनको भारत में डर लगता था अब उनका मनोबल बढ़ गया लग रहा है, नसीहत दे रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, जब मुस्लिम समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं तो तुझे दिखाई नहीं देता समाज में जहर? एक जवाब मिल गया तो जहर दिखाई देने लगा। वैसे नुपुर ने कुछ गलत तो बोला नहीं, जो तुम्हारी किताब में लिखा है वो बोला उसने। तो देखा आपने, पीएम मोदी को नसीहत देना नसीरुद्दीन शाह को कैसे भारी पड़ गया। लोगों का कहना है कि जब इस्लामिक संगठन, मौलवी, सनातन संस्कृति और धर्म के विषय में बोलते हैं, तब ये सेक्युलरिज्म के ठेकेदार कहां गायब हो जाते हैं, जो अब पीएम मोदी को इसे रोकने की सलाह दे रही हैं। बता दें, नसीरुद्दीन शाह ने नुपुर शर्मा की माफी को भी पाखंड बताया। हालांकि नसीरुद्दीन ने नुपुर शर्मा और उनके परिवार को जान से मारने को लेकर मिल रही धमकियों की भी निंदा की और कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन ये लहर नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि किसी तरह लोगों में अच्छी समझ पैदा हो, लेकिन मुझे ये आशा नहीं है कि ये बहुत जल्द होगा। नफरत की ये लहर किसी दिन समाप्त हो जाएगी। भले ही ये मेरे जीवन काल में नहीं होगा, लेकिन ये लहर एक दिन नष्ट होगी। बता दें, कुछ दिनों पहले एक चैनल पर डिबेट के दौरान ज्ञानवापी मामले पर बात करते हुए नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद नुपुर शर्मा की खूब आलोचना हुई। देश और विदेश के लोगों ने भी इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद बीजेपी ने नुपुर को निलंबित कर दिया था। हालांकि नुपुर अपने बयान को लेकर माफी मांग चुकी है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर